एक्सरसाइज 1.2 में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। किस तरह से वेरीफाई करते हैं देखते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ विथ z इज़ इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, z1 3 - 2 आयोटा है एंड z2 2 + 3 आयोटा है। तो हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर गिवन है और हमने अब कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। तो देखो सबसे नंबर 1 है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ z इज़ इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -z इज़ इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -z कॉन्जुगेट। तो हम इस प्रॉपर्टी को किस तरह से वेरीफाई करते हैं वो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं अगेन यहाँ पर लिखूँगा नंबर 1 हमारे पास क्या है, मॉड्यूलस ऑफ z इज़ इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -z इज़ इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस इज़ इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -z कॉन्जुगेट। तो मॉड्यूलस ऑफ -z कॉन्जुगेट। तो इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने से पहले जो है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ z है हमारे पास, तो यानी 4 - 3 आयोटा। z किसके इक्वल है, 4 - 3 आयोटा। तो यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं कि हम लिखेंगे सिंस z जो है वो क्या है, 4 - 3 आयोटा है, लिहाजा यहाँ पर z कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा। अगर z 4 - 3 आयोटा है तो z कॉन्जुगेट बराबर होगा 4 + 3 आयोटा के। अब ये 4 - 3 आयोटा है तो ये 4 + 3 आयोटा हो जाएगा। अब हम इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। क्या है हमारे पास, मॉड्यूलस ऑफ z इज़ इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -z इज़ इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -z कॉन्जुगेट। ओके, तो यहाँ पर जो है कि अब z क्या है हमारे पास, 4 - 3 आयोटा, तो z की जगह हम लिखेंगे 4 - 3 आयोटा लिखेंगे, यानी मोड ऑफ 4 - 3 आयोटा इज़ इक्वल टू, अब माइनस की साइन लिखेंगे और z क्या है हमारे पास, 4 - 3 आयोटा, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 4 - 3 आयोटा हो जाएगा इस तरह से, इज़ इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास, 4 + 3 आयोटा है, तो z कॉन्जुगेट की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 + 3 आयोटा होगा इस तरह से। ओके, इज़ इक्वल टू, अब माइनस लिखेंगे, माइनस की साइन आएगी और z कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास, 4 + 3 आयोटा। चूँकि ये माइनस है तो 4 + 3 आयोटा को हम ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह से। तो हमने इस तरह से लिखा। अब देखो हम अगेन इसको इसी तरह से लिखेंगे, 4 - 3 आयोटा होगा इज़ इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या करें, माइनस की साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा और ये +3 आयोटा हो जाएगा, इक्वल टू, और ये 4 + 3 आयोटा हम एज इट इज़ लिखेंगे इज़ इक्वल टू, माइनस की साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 - 3 आयोटा। तो अब हम जानते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो देखो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, 4 है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3 है। तो रियल पार्ट का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यहाँ हम रियल पार्ट का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो रियल पार्ट का स्क्वायर किया हमने, माइनस और प्लस, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर करेंगे इस तरह से, और इन दोनों के स्क्वायर के सम का जो स्क्वायर रूट ले लेंगे, यही मॉड्यूलस ऑफ दिस कहलाएगा, इज़ इक्वल टू, अब रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे यानी -4 का स्क्वायर करेंगे हम, प्लस, और ये +3 का स्क्वायर करेंगे, इस तरह से लिखेंगे हम, इक्वल टू, अब जो है कि रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस, और इसका करेंगे हम किसका, 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू, अब जो है कि हमारे पास क्या है, -4 क्या है, रियल पार्ट का हम स्क्वायर करेंगे इस तरह से, प्लस, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे हम इस तरह से।
तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये सारे हमारे पास ये सब के मोड जो है कि वो क्या आ रहे हैं, इक्वल आएंगे। किस तरह से, अब देखो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, प्लस -3 का स्क्वायर 9 है, इक्वल टू -4 का स्क्वायर भी प्लस 16 होगा, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 9 लिखा, इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16 है, प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 9 होगा, इस तरह से। अब हम देखते हैं 16 प्लस 9 क्या होता है 25 होगा, 16 प्लस 9 क्या होगा 25 होगा, √25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 √25, 16 प्लस 9 √25 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है 5 होता है, 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। देयरफॉर वी कैन से डेट दिस प्रॉपर्टी जो है कि वो क्या कर दी, हमने इसको वेरीफाई कर दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाइड, क्या होगा ये वेरीफाइड। तो इस तरह से जो है कि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 है, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। देखो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किया जाए और उस कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट किया जाए तो रिवर्स में दोबारा वही कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ये हमेशा हमें याद रखना है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट किया जाए तो रिटर्न में क्या आता है, दोबारा वही कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ये जो एक है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इसी प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। किस तरह से, देखो यहाँ पर हमारे पास z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, अगेन z के बराबर है। तो यहाँ पर जो है कि हमारे पास मैं कहूँगा सिंस z किसके बराबर है, z बराबर है, हम यहाँ पे देख सकते हैं z बराबर है हमारे पास 4 - 3 आयोटा। इससे मैं क्या कहता हूँ, इसे मैं 1 कह देता हूँ। तो z हमारे पास किसके बराबर है 4 - 3 आयोटा के। तो यहाँ पर हमने ये लिखा। अब इसका जो कॉन्जुगेट है वो किसके बराबर होगा, यानी z का कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, 4 - 3 आयोटा है तो ये 4 + 3 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं देखो अब इस कॉन्जुगेट का मैं अगेन कॉन्जुगेट कर दूंगा तो क्या होगा, मेरे पास 4 + 3 आयोटा 4 - 3 आयोटा हो जाएगा। तो देखो मैं इस z कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास, देखो z कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास 4 + 3 आयोटा, ये हमारे पास क्या है z कॉन्जुगेट। अगेन मैंने यही चीज़ लिख दी मैंने। अब देखो मैं इसी का दोबारा कॉन्जुगेट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस की साइन माइनस की साइन हो जाएगी। तो z कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट करोगे तो 4 - 3 आयोटा होगा। तो इसको मैं क्या कह देता हूँ 2। अब हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि z हमारे पास किसके बराबर है 4 - 3 आयोटा, और z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके बराबर है 4 - 3 आयोटा। इसका मतलब ये हो गया कि फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से डेट फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 से हम ये कह सकते हैं कि z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके बराबर है, z के बराबर है। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हम लिखेंगे वेरीफाइड। तो इस तरह से हम वेरीफाई करते हैं इसको। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का 3 है, z × z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू mod ऑफ z स्क्वायर। तो हमेशा बेटा यहाँ पे ये याद रखना कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका रिज़ल्ट उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर भी यही हमसे इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने को कहा गया है, तो हम करते हैं। देखो यहाँ पर z × z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू mod ऑफ z स्क्वायर। अब यहाँ पे z है तो z क्या है हमारे पास 4 - 3 आयोटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस z जो है वो किसके बराबर है 4 - 3 आयोटा।
तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, लिहाजा हमारे पास z कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा 4 + 3 आयोटा। तो ये बात तो हम पढ़ के बहुत अच्छी तरह से घिस चुके हैं, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब जो है हमारे पास क्या है, z × z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू mod ऑफ z होल स्क्वायर, इस तरह से। तो अब जो है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर z किसके बराबर है 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा हो जाएगा इनटू, और z कॉन्जुगेट क्या है 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा इज़ इक्वल टू, अब z क्या है हमारे पास 4 - 3 आयोटा, तो z की जगह हम क्या लिखेंगे 4 - 3 आयोटा, इस तरह से, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो अब जो आप यहाँ पर हम देख सकते हैं a + b × a - b होल स्क्वायर, a + b × a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। तो ये फार्मूला भी हमें अच्छी तरह से रटा हुआ होना चाहिए। तो अब जो है कि क्या है 4 स्क्वायर हो जाएगा -3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, अब देखो 4 - 3 आयोटा रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, फिर कौन सी साइन आएगी प्लस की साइन आएगी, और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास -3, तो ये -3 का स्क्वायर कर देंगे और ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। अब देखो ये 4 - 3 आयोटा का मोड है, ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है ये इसके ऊपर आएगा इस तरह से। ओके, अब जो है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 - 3 यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और आयोटा का स्क्वायर क्या होगा आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 और रेडिकल साइन कट जाएगी, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा प्लस, और ये -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, ये हम डायरेक्टली कर लेंगे। 2 और रेडिकल साइन जो है कि वो क्या हो जाएगी कट जाएगी, 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 9, ये लिख देंगे हम इस तरह से। 16 - 9 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर इज़ इक्वल टू 25, तो ये कितना होगा 25 इज़ इक्वल टू 25, तो 16 + 9 इज़ इक्वल टू 25। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों का रिज़ल्ट जो है कि वो जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर है वही इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर भी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। तो इस प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई कर लिया। तो आई होप कि यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 4 है। 4 क्या है हमारे पास Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल है, यानी LHS RHS के इक्वल है। अब इसे हम वेरीफाई करते हैं, किस तरह से वेरीफाई करेंगे वो देखते हैं। देखो हमारे पास नंबर 4 पे दिया हुआ है, नंबर 4 पर है हमारे पास Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू Z1 के कॉन्जुगेट प्लस Z2 के कॉन्जुगेट के बराबर है। तो हमें इसको वेरीफाई करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की इस प्रॉपर्टी को क्या करना है वेरीफाई करना है। किस तरह से वेरीफाई करेंगे, तो देखो यहाँ पर जो है कि हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 इस्तेमाल हुए हैं, तो अब हम देखते हैं Z1 हमारे पास 3 - 2 आयोटा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे Z1 क्या है 3 - 2 आयोटा है, तो लिहाजा हम यहाँ पर बोलेंगे इस Z1 का जो कॉन्जुगेट है वो किसके बराबर होगा, Z1 3 - 2 आयोटा, तो Z1 का कॉन्जुगेट 3 + 2 आयोटा होगा। इसी तरह से हमारे पास अगर Z2 जो है वो किसके बराबर है Z2, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Z2 2 + 3 आयोटा के बराबर है, तो 2 + 3 आयोटा, तो लिहाजा फिर Z2 का जो कॉन्जुगेट होगा वो किसके बराबर होगा 2 + 3 आयोटा है, तो -3 आयोटा होगा। ये हम पहले से ही लिख लेते हैं। अब हम जो है कि सबसे पहले LHS देखते हैं। LHS क्या है हमारे पास Z1, बल्कि हम यहाँ पे देखते हैं Z1 + Z2, तो ये हमारे पास है क्या है LHS है। तो अब जो है कि हम क्या करते हैं, देखो इसको आसानी से सोल्व करना है, तो आपने क्या Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट ना करो, आप सिंपली Z1 + Z2 कर दो। तो यहाँ पर जो है कि Z1 + Z2 किसके इक्वल है, अब Z1 की जगह हम क्या लिखेंगे 3 - 2 आयोटा, और Z2 क्या है हमारे पास प्लस की साइन आएगी, और Z2 क्या है हमारे पास 2 + 3 आयोटा,
तो Z2 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 3 आयोटा। इस तरह से। तो अब जो है कि हम क्या करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 3 प्लस 2 क्या होता है 5 होता है, 5 लिखेंगे, और माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा तो प्लस आयोटा हो जाएगा। तो ये तो आया हमारे पास Z1 प्लस Z2 किसके बराबर आया 5 प्लस आयोटा के। तो अब जो है कि हम क्या करेंगे कि कॉन्जुगेट, अब हमने तो LHS क्या है हमारे पास Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट है ना, तो Z1 प्लस Z2 का जो कॉन्जुगेट होगा वो किसके बराबर होगा 5 माइनस आयोटा के। इसको हम क्या कह देते हैं 1 कह देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। अब क्या है हमारे पास RHS क्या है हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट ऑफ Z1 हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस तरह से। तो Z1 का जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास क्या है 3 प्लस 2 आयोटा, तो 3 प्लस 2 आयोटा लिखेंगे, प्लस की साइन है प्लस की साइन, और Z2 क्या है हमारे पास यानी Z2 का कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, इस तरह से इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 2 प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और ये 3 आयोटा होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा, और ये क्या है हमारे पास माइनस 3। चलो यहाँ पे हम पहले रियल पार्ट को देख लेते हैं। प्लस 3 प्लस 2 क्या होगा 5 होगा, माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा होगा, इसे हम क्या कह देते हैं 2 कह देते हैं। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं जो LHS का रिज़ल्ट है वही RHS का रिज़ल्ट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS इज़ इक्वल टू RHS, ठीक है। देयरफॉर Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट किसके बराबर है Z1 के कॉन्जुगेट प्लस Z2 के कॉन्जुगेट के। तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया, तो हम लिखेंगे वेरीफाइड। तो इस तरह से हम सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 है Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट है। इसे वेरीफाई करना है, किस तरह से करते हैं देखो हमने यहाँ पे लिख लिया है 5 है हमारे पास Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट है। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की इस प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो Z1 जो है हमारे पास क्या है 3 माइनस 2 आयोटा, तो Z1 का जो कॉन्जुगेट है ये हमने पहले से, क्योंकि यहाँ पे Z1 कॉन्जुगेट है Z2 भी कॉन्जुगेट है, तो Z1 का कॉन्जुगेट भी लिख लिया 3 प्लस 2 आयोटा। Z2 हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा है, तो Z2 का कॉन्जुगेट भी हमने ऑलरेडी लिख लिया 2 माइनस 3 आयोटा है, तो ये तो हमें अच्छी तरह से पता है। अब हम क्या करते हैं LHS को सॉल्व करते हैं Z1 इंटू Z2। तो Z1 इंटू Z2 के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले तो Z1 इंटू Z2 कर लेते हैं ताकि हम आसानी से सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर चलो इस तरह से मैं लिख लेता हूँ Z1 इंटू Z2 किया हमने यहाँ पर इस तरह से। तो अब जो है कि हमारे पास क्या है Z1 इंटू Z2, तो Z1 की जगह हम क्या लिखेंगे 3 माइनस 2 आयोटा, तो 3 माइनस 2 आयोटा होगा इंटू, और Z2 क्या है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा, तो 2 प्लस 3 आयोटा हो गया इस तरह से। अब 3 2 ज़ा क्या होगा 6 होगा, 3 3 ज़ा क्या होगा 9 आयोटा होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 ज़ा क्या होगा 6 होगा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि अब यहाँ पर हमारे पास 6 प्लस अब 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा क्या होगा हमारे पास 5 आयोटा हो जाएगा, माइनस 6 आयोटा स्क्वायर हम अच्छी तरह जानते हैं -1 के बराबर होता है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 6 हो जाएगा प्लस 5 आयोटा हो जाएगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 5 आयोटा हो जाएगा। तो ये हमने क्या मालूम किया, ये हमने मालूम किया Z1 इंटू Z2।
तो Z1 इंटू Z2 का जो कॉन्जुगेट होगा, देखो Z1 इंटू Z2 क्या है हमारे पास 12 प्लस 5 आयोटा, तो Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा 12 माइनस 5 आयोटा। तो इसे मैं क्या कह देता हूँ 1 कह देता हूँ। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम जो है कि RHS सॉल्व करते हैं, तो RHS क्या है हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट है। तो Z1 यानी कॉन्जुगेट ऑफ Z1 हमारे पास क्या है 3 प्लस 2 आयोटा है, तो क्या लिखूँगा 3 प्लस 2 आयोटा लिखा इनटू, और Z2 क्या है हमारे पास, यानी Z2 का कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा। अब हम जो है कि सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 ज़ा क्या होगा 6 होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 3 3 ज़ा 9 आयोटा हो जाएगा इस तरह से। अब हम क्या करेंगे 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 2 ज़ा 4 आयोटा हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे हम, क्या होगा 4 आयोटा हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 2 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 6 माइनस 9 आयोटा और प्लस 4 आयोटा क्या होगा माइनस 5 आयोटा हो जाएगा, माइनस 5 आयोटा हो जाएगा। और ये माइनस 6 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, इस तरह से लिखेंगे। 6 माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 5 आयोटा हो जाएगा, प्लस 6 एंड प्लस 6 प्लस 12 हो जाएगा और माइनस 5 आयोटा हो जाएगा। इसे मैं क्या कह देता हूँ 2 कह देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, तो हम क्या कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 LHS is equal to RHS, देयरफॉर Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट किसके बराबर है Z1 के कॉन्जुगेट इंटू Z2 के कॉन्जुगेट के। तो ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, हम यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाइड। तो आई होप कि यहाँ पे ये आपको समझ में आए होंगे कि किस तरह से हम प्रॉपर्टीज़ को यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। इससे पहले जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 6 का 5 सॉल्व किया था, 5 में जो है कि हमारे पास क्या था Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, वो मल्टीप्लिकेशन में था, ये डिवीजन में है। किस तरह से सॉल्व करते हैं इस प्रॉपर्टी का वो हम देखते हैं। देखो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, Z1 और Z2 हमें गिवन है, तो हम जो है कि सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे LHS को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो LHS है, तो LHS क्या है हमारे पास, LHS है हमारे पास Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट। इसको इस तरह से जो है कि हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट की बजाय Z1 अपॉन Z2 सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि Z1 अपॉन Z2 किसके इक्वल है, तो Z1 है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा, तो हम क्या लिखेंगे 3 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा अपॉन, और Z2 क्या है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा, तो Z2 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 3 आयोटा। अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। यानी कि ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यानी कि हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा है तो क्या होगा 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। तो इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब क्या करेंगे हम, देखो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस 2 आयोटा को 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 2 ज़ा क्या होगा 6 होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 3 3 ज़ा क्या होगा 9 आयोटा हो जाएगा। इस तरह से माइनस 2 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, 2 3 ज़ा क्या होगा 6 होगा, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन। अब यहाँ पर देख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा।
इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 6 -9 आयोटा -4 आयोटा, तो क्या होगा -13 आयोटा हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली करना चाहें तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के बराबर होता है अपॉन, अब 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, और आयोटा का स्क्वायर क्या होगा आयोटा स्क्वायर होगा। ओके, तो यहाँ पर जो है कि हम इस तरह से देखते हैं। अब देखो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये -6 हो जाएगा, तो ये 6 होगा -6 होगा -13 आयोटा हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे हम अपॉन। अब यहाँ पे क्या होगा 4, अब देखो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ पर हम डायरेक्टली कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर जो है कि क्या करते हैं इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो 6 -6 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा -13 आयोटा, तो ये क्या होगा -13 आयोटा अपॉन 4 + 9 क्या होता है 13 होता है, तो 13 लिखेंगे हम। अब -13 डिवाइडेड बाय 13 क्या होगा हमारे पास माइनस आयोटा होगा। तो ये हमारे पास Z1/Z2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा आया है, यानी कि अब हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है Z1/Z2 का होल कॉन्जुगेट। तो Z1/Z2 माइनस आयोटा है, तो Z1/Z2 का होल कॉन्जुगेट जो है वो किसके बराबर होगा प्लस आयोटा के होगा, माइनस की साइन प्लस में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है कि इसको क्या कह देता हूँ मैं 1 कह देता हूँ। तो ये LHS जो है कि हमने सॉल्व कर लिया। अब RHS हम सॉल्व करते हैं। तो RHS क्या है हमारे पास, RHS है Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट। तो इसे जो है कि हम डायरेक्टली यहाँ पर कर लेते हैं Z1। अब देखो Z1 हमारे पास क्या है 3 - 2 आयोटा, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा 3 + 2 आयोटा होगा, तो हम लिखेंगे 3 + 2 आयोटा अपॉन Z2 हमारे पास 2 + 3 आयोटा है, तो Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा 2 - 3 आयोटा होगा। अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। किस तरह से देखो, अब जो है कि 2 - 3 आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है 3 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा अपॉन ये भी क्या होगा 2 + 3 आयोटा होगा, इस तरह से। ओके, तो अब जो है कि हम क्या करते हैं 3 + 2 आयोटा को 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 2 क्या होगा 6 होगा, 3 × 3 = 9 आयोटा हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 4 आयोटा हो जाएगा। इस तरह से प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 2 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, अब यहाँ पर a + b इंटू a - b यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 आयोटा का स्क्वायर कर देंगे इस तरह से हम। अब यहाँ पर क्या होगा 6 + 9 आयोटा + 4 आयोटा 13 आयोटा हो जाएगा, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है अपॉन 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, अब ये हमारे पास 6 होगा, प्लस इंटू माइनस -6 हो जाएगा और ये +13 आयोटा हो जाएगा अपॉन क्या होगा हमारे पास 4 - 9 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो इस इक्वल टू +6 और -6 कैंसिल हो गया तो ये 13 आयोटा आ जाएगा अपॉन, अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, चलो हम यहाँ लिख लेते हैं +9 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 13 आयोटा अपॉन 13 हो जाएगा, इक्वल टू 13 आयोटा अपॉन 13 क्या होगा आयोटा के बराबर होगा। तो अब हम देख सकते हैं, इसको मैं क्या कह देता हूँ 2 कह देता हूँ। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 1 क्या आया था, यानी LHS को जब सोल्व किया था तो आयोटा आया, RHS को सोल्व किया तो क्या आया हमारे पास आयोटा आया। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 1 and 2 LHS is equal to RHS, therefore we can say that Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 के कॉन्जुगेट के। तो यहाँ पर ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, तो हम कह सकते हैं क्या है वेरीफाइड। तो इस तरह से जो है कि हम
कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे ये आपको समझ में आया होगा।